लॉगरिथम, इसे हम लॉग कहते हैं। और आज हम आपको इसका एकदम बेसिक पॉइंट बताएंगे। बेसिक में जितने सूत्र होते हैं इसके सब, और सूत्रों का उपयोग करना सिखाएंगे। देखिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैथ में कि हमें मैथ के सब सूत्र पता होना चाहिए और सूत्रों का उपयोग करना पता होना चाहिए, उन्हें यूज कैसे करना है ये चीज़, यानी हम लघुगणक के नियम कह सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ लॉगरिथम यानी लघुगणक के नियम। लघुगणक के नियम हम पढ़ेंगे कि लघुगणक के क्या क्या नियम हैं, मतलब कितने सूत्र हैं और सूत्रों का उपयोग सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो सूत्र आता है, पहले एक चीज़ समझ लीजिए, हमें ज़्यादातर क्या होता है लाग जो होता है, कहीं कहीं लाग अकेले लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं लाग के साथ कुछ बेस में लिखा होता है आधार पर। तो देखिए जैसे ये देखिए लाग एक्स लिखा है, लेकिन हम आपको बता दें सबसे पहली जानकारी यही है कि यहाँ पे लाग एक्स है, लेकिन इसके पास बेस यहाँ पे कुछ न कुछ हमेशा रहता है। अब यहाँ पर कुछ है नहीं तो हम मानेंगे कि इसके पास लाग बेस ई छिपा हुआ है, ई छिपा हुआ है। और कभी कभी तो हम ये भी मानते हैं कि लाग हमारे पास यहाँ पे 10 छुपा हुआ है, बेस 10 यानी 10 छिपा होता है। तो ये हमारा एकदम बेसिक पॉइंट है, ये चीज़ आप जानिए। किसी भी लाग के पास अगर कोई अंक नहीं है या कोई भी बेस नहीं है उसके पास, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो समझ लीजिए उसके पास या तो लाग ई छिपा है या तो 10 हमेशा छिपा रहता है। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी होगी, सबसे पहली जानकारी। तो हम अब सूत्र को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सूत्र है ये लाग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ई है और यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई है, ये देखिए। तो इसका सूत्र क्या होगा, तो अगर ये चीज़ इनटू में है, देखिए कोई भी दो चीज़ है तो उसके बीच में कोई चिन्ह है नहीं तो हम इनटू मानेंगे। इनटू माने गुणा होता है, यानी एक्स गुणे वाई। तो हम इसको लिखेंगे लाग ई एक्स, यानी ई क्या है आधार है और एक्स हमारा मेन है। और यहाँ करेंगे लाग बेस ई वाई, ये देखिए। तो अब देखिए ये तो हमारा एक सूत्र हो गया, लेकिन अब इसी सूत्र के आधार पर हम थोड़ा सवाल को समझ लेते हैं। देखिए सवाल, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लिखा हुआ है सवाल 6। अब इसके कभी बेस देता है कभी नहीं देता है, तो हमने बता दिया अगर दिया है तो समझ लो वो रहेगा, अगर नहीं दिया तो हमें हमेशा ई छिपा रहेगा। तो चलिए हम इसका मान ज्ञात करते हैं। तो ये देखिए हम इसको लिख सकते हैं, थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं, लाग 2 गुणे 3, क्योंकि हम जानते हैं 3 दूना 6 होता है, लाग 2 गुणे 3। अब देखिए ये गुणे का ही नियम है, अगर लाग में कोई भी संख्या तो संख्या गुणा में होगा तो वो प्लस में हो जाएगा। तो हम यहाँ करेंगे लाग 2 प्लस लाग 3, ये हो गया हमारा सवाल। लेकिन हम बता दें आपको इसी का उल्टा, या मान लीजिए अभी इसका एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 12 है, ठीक है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बेस 5 छिपा हुआ है या कुछ भी छुपा हुआ है, तो हम मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे लाग 5 और यहाँ 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3, ये आप जानते ही होंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। तो अब ये 3 गुणा के रूप में है तो तीनों अलग अलग हो जाएंगे। लाग बेस 5 2, फिर ये वाला लिखा जाएगा लाग बेस 5 2 प्लस लाग बेस 5 3, ये देखिए। तो ये इसका विस्तार है। अगर हमारे पास कोई भी चीज़ यहाँ गुणा में है तो हम उसको प्लस में कर सकते हैं, ये लाग का पहला नियम है। ये हो गया, आपको पता हो गया। तो देखिए इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। तो दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम देखिए, हाँ ये चीज़ बता दें कि हमने यहाँ पे बेस को दिखाया है और यहाँ पे नहीं दिखाया है।
तो आप ये समझिए कि किसी किसी सवाल में हमें बेस दिया रहता है तो हमें दिखाना पड़ता है, और किसी किसी सवाल में बेस नहीं दिया रहता है तो नियम वही काम करेगा, बेस नहीं दिया तो हम भी नहीं लगाएंगे। लेकिन मानेंगे कि यहाँ पे बेस ई छिपा है या तो 10 छिपा है, क्योंकि पहले ही बता दिया हमने कि हर एक सवाल में लाग बेस लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो ई या तो 10 छिपा रहेगा हमेशा। इसको आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसको हम हटा दे रहे हैं। अब इसी सूत्र का उल्टा भी आप समझ लीजिए। इसी सूत्र का उल्टा, जैसे हाँ थोड़ा हम पहले उल्टा सूत्र को लिख दें फिर उसके बाद समझाते हैं। देखिए कभी कभी हमें सवाल ऐसा भी दे सकता है, log a प्लस log b, तो हम इसको लिखेंगे log a गुणे b, यानी ये गुणा हो जाएगा। इनटू का मतलब गुणा, तो हमें गुणा कर देना है। अब इस पे सवाल देख लो। सवाल जैसे मान लो हमें ये सवाल दे दिया जाएगा log 2 प्लस log 3, इसका मान बताइए, इसका मान बताइए। तो ये बेसिक है, हमें इसको समझना है, एकदम बेसिक पॉइंट है। तो हम इसे कैसे करेंगे? देखिए ये हमारा सूत्र है log का। log का सूत्र ये कहता है अगर सवाल प्लस में है तो वो गुणा हो जाएगा, यानी कि ये log 2 और 3 सूत्र के अनुसार गुणा हो जाएगा। 2 तिहाई 6, यानी हो जाएगा 6, ये हो गया। और अगर कभी कभी हमें सवाल में ये होता है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर a दे दिया, बेस a, और यहाँ पे हमने लिख दिया 5, और फिर यहाँ पे हमने मान लो कर लिया log बेस a और यहाँ पे कर लिया 7। तो अब देखिए इन दोनों का बेस बराबर है, मतलब बेस समान है। तो अगर समान है तो हमारा ये सूत्र लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, log बेस a छोटा सा लिखेंगे, उसके बाद ये दोनों गुणा कर जाएंगे, 5 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 5 सते 35। ये देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 सूत्र हो गए, यानी एक सूत्र अगर ये गुणा में है तो इधर प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में है तो वो गुणा में हो जाएगा। ये log के एक सूत्र है, लेकिन उल्टा और सीधा दोनों काम करते हैं, किसी न किसी सवाल में यूज होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ठीक है, इसको भी आप उतार लीजिए। और अगर आप ऐसे ही करना चाहें तो आप घर पर थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं बढ़िया से। इसके लिए हम लास्ट में आपको होमवर्क देंगे, आप उसको बढ़िया से करिएगा। सूत्र को पहले समझ लीजिए फिर उसके बाद करिएगा। चलिए अब देखिए दूसरा नियम क्या है log का। log का दूसरा नियम अपना ये है log a बटे b। अगर हमारे पास सवाल बटे में है, अर्थात बटे का मतलब भाग है, भाग में है या बटे में है, तो ये सवाल हो जाएगा log a माइनस log b। अब देखिए इसका हमने आधार तो दिया नहीं है, लेकिन बताया है ना कि आधार ना दिया हो तो समझ लीजिए छिपा है, और वो क्या छिपा है, या तो 10 या तो e। आवश्यकता पड़ने पर दोनों में से एक आप यूज कर सकते हैं। इसको आप पहले से समझ लीजिए। हमारे पास जैसे log a लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसके पास ई छिपा हुआ है, या आप कह सकते हैं कि इसके पास 10 छिपा हुआ है। ये देखिए कभी भी आवश्यकता पड़े तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और लेकिन हाँ, यूज क्या करना है थोड़ा बता दें। अगर हमारा सवाल मतलब शॉर्टकट में कहा जाए तो ABCD में चल रहा है तो अक्सर ई यूज किया जाता है, और हमारा सवाल अंकों में चल रहा है तो अक्सर 10 यूज किया जाता है, ये ज़्यादातर होता है। तो ये तो हम एक्स्ट्रा जानते हैं। अब इसके बीच में यहाँ पर नीचे आधार पर ई या तो 10 छिपा है, और कुछ देना चाहेगा तो सवाल आपको कुछ न कुछ लिख देगा, लेकिन हम इसको ऐसे ही समझेंगे। तो ये हमारा पहला सूत्र है। तो देखिए इस सूत्र पर सवाल कैसे दिया जाएगा। 2/3 दे दिया तो हम इसको करेंगे log 2 माइनस log 3। कैसे किया, हमने सूत्र के अनुसार किया। सूत्र ये सीधा सीधा कह रहा है कि अगर हमारा सवाल बटे में है a बटे b, तो हमें क्या करना है, माइनस में कर दे रहे हैं log a माइनस log b। तो ये हुआ log 2/3 है, तो हमने कर दिया log 2 माइनस log 3। और ऐसे ही अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सवाल दे दिया, ये 4/3 है, तो इसको हम
दो तीन तरीके से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हम इसको अभी तक जो सूत्र बताएंगे उनके अनुसार करेंगे। तो इसको 2 × 2/3 यानी 4 के गुणनखंड होगा 2 दूना 4/3 रहेगा ही। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 नियम एक साथ लग रहे हैं। पहला नियम जो बताया गया था गुणा में है तो प्लस में हो जाएगा। ये देखिए log2 प्लस log3 यानी ये 2 है तो हमें यहाँ 2 लिखना है log2, और ये 3 जो है बटे में है, अगर बटे में है तो वो माइनस में रहेगा। ये देखिए, और अर्थात आप शॉर्टकट में समझ सकते हैं कि हमारे पास जो भी सवाल दिया होगा अगर गुणा में है तो प्लस में रहेगा। देखो 2 × 2 तो log2। अगर कोई चीज़ बटे में है तो बटे वाला हमेशा माइनस में रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप से और आप समझ लीजिए, इसको आप आराम से कर सकते हैं। चलिए इस टाइप से और आप समझिए। इसको भी हटा दे रहे हैं, सवाल को आप समझ लीजिए बढ़िया से। देखिए जैसे मान लीजिए हमने सवाल को थोड़ा बड़े पैमाने पे ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमें सवाल में ज़्यादातर घुमा फिरा के देता है तो हमें थोड़ा सवाल को बड़े पैमाने पे लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया AB/XY, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 पद को लिया है ताकि थोड़ा बढ़िया से आपको समझा सके। तो देखिए अगर ये ऊपर 2 है तो ऊपर 2 है वो दोनों गुणा में है, नीचे 2 है वो दोनों भी गुणा में है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो ऊपर हैं ये तो गुणा में है, इसको क्या करेंगे log A प्लस log B। जो ऊपर है वो प्लस में लिखा जाएगा और जो बटे में है अभी हमने बताया वो माइनस में लिखा जाएगा। तो हम इन दोनों को माइनस में लिखेंगे log X माइनस log Y। ये देखिए, ठीक है, तो हम इसको शॉर्टकट में ऐसे ही कर लेंगे। और आप समझना चाहे समझ सकते हैं कि log A और B ये दोनों गुणा में है तो दोनों प्लस में हो गए। अब ये दोनों गुणा में है होगा प्लस में, लेकिन ये दोनों बटे में ही तो है ना। हमने इसे log X को माइनस कर दिया और log Y को भी माइनस में कर दिया। आप इतना समझिए कि हमारे पास जो कुछ ऊपर है, ऊपर वाला हमेशा प्लस में रहेगा गुणा में होगा तो, और अगर बटे में है तो बटे वाला हमेशा माइनस में रखा जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसी का उल्टा भी आप देख लीजिए। इस सूत्र का उल्टा भी सूत्र होता है, 2 सूत्र का उल्टा। जैसे log2 माइनस log3, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, log2 माइनस log3। तो ये देखिए ये माइनस में है, अगर ये माइनस में है दोनों log माइनस में है तो ये बटे में हो जाएगा 2/3। अब इसका सूत्र आपको पता ही है, नहीं पता है तो देख लीजिए, log A माइनस log B। अगर ये log A log B माइनस में है तो समझ लीजिए log A/B, ये बटे का नियम काम कर जाता है। ठीक है, ये देखिए। जैसे और आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास सवाल दे दिया log 6 माइनस log 5, तो हम इसको सीधा कहेंगे सूत्र के अनुसार log 6। अब देखिए ये जो माइनस में है, जो log माइनस में वो बटे में जाएगा। देखिए log A ऊपर है, log B नीचे हो गया, तो जो माइनस में है वो नीचे जाएगा, log 5 नीचे हो जाएगा। ये देखिए हम इसको सीधा ऐसे ऐसे लिख सकते हैं आराम से। तो ये आपको समझना है, आगे हम सवाल बताएंगे बढ़िया बढ़िया, तो आप बढ़िया से इसको समझ लीजिए अभी कि हमारे पास नियम क्या है, कैसे नियम काम करता है, ये चीज़ आपको समझना है। तो ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नियम हम बताते हैं कि तीसरा नियम क्या है। log का तीसरा नियम देखिए, तीसरा log का तीसरा नियम है यानी a की पावर b, आधार कुछ भी हो सकता है, तो ये जब पावर हो मतलब घात हो तो ये आगे आ जाता है, यानी हो जाएगा b log a। अगर इसका एग्जाम्पल समझना हो तो देखिए हम इस पे एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ लिखा है, दो नहीं, पहले log को लिखेंगे, log x की पावर y, तो ये आगे आ जाएगा y log x। इसका एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लो हमें सवाल दे दिया 8, ठीक है, तो अब इसका उत्तर हम क्या करेंगे। देखो हम जानते हैं 8 जो होता है, 8
8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 घाते 3, 2 को 3 बार लिख रहे हो 2 घाते 3। अब यही 3 आगे आ जाएगा, यानी 3 log 2। ये देखिए, ये हमारा बेसिक है। तीसरा log का नियम यही इतना कहता है कि जो भी घात के ऊपर रहेगा वो हमेशा हमेशा आगे आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको आप उतार लीजिए। तीसरा नियम है, इसको हम आगे बताते हैं। इस पर और थोड़ा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें ये दे दिया log 25 दे दिया, अब इसे हमें हल करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 25 को हम लोग जानते हैं कि 5 गुणे 5 होता है, 5 25। अब देखिए इसको हम 2 तरीके से विस्तार कर सकते हैं। एक तो पहले नियम पर ये गुणा में है तो log 5 प्लस में लिख सकते हैं, और दूसरा ये है जो अभी घात पर चल रहा है तो हम तीसरे नियम के अनुसार करेंगे। 5 घाते 2 मतलब 5 के ऊपर 2 है, ये देखिए। तो जो घात है वो हमेशा आगे आता है, यानी 2 log 5। ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमें करना है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने ले लिया ये log 32, तो अब आप लोग जानते हैं कि 32 को हम 2 से काटेंगे तो पूरा 2 से ही कटता है। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। तो इसमें 2, 1 2 3 4 5 बार 2 है, आप चेक कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। मतलब हम ये कह सकते हैं log 2 की घाते 5 है, और जो घात होता है वो हमेशा आगे आ जाता है। बस तो ये है हमारा तीसरा नियम। अब आगे देखिए, इसको हम हटाते हैं, इसको आप उतार लीजिए बढ़िया से, ताकि हमें देखिए अभी तीसरा नियम है। अब तीसरे नियम का भी उल्टा नियम ही है, वो भी एक प्रकार का सूत्र है। आप वीडियो को आराम से रोक लीजिएगा फिर उतारिएगा, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। वीडियो को आप रोक सकते हैं, आराम से रोक के फिर उतारिए। चलिए अब इसी का उल्टा भी देख लीजिए, तीसरे नियम का उल्टा भी काम करता है। जैसे मान लीजिए हमें दे दिया log b यानी b log a, तो हम क्या करेंगे, ये b अब इसके ऊपर आ जाएगा, log a की पावर b। ये देखिए अब ये सूत्र कैसे काम करेगा सवाल पर, इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें सवाल दे दिया 2 log 3, तो हम इसको करेंगे सीधा, ये 2 इसके ऊपर आ जाएगा, 3 के ऊपर log 3 घाते 2, और हम जानते हैं 3 को अगर 2 बार लिखोगे तो ये देखो 3 गुणे 3 तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, log 9। ये हो गया। और ऐसे ही अगर एग्जाम्पल और देखा जाए तो जैसे ये देखो हम कर सकते हैं सीधा, यानी 2 log 5। देखिए तो हम जानते हैं अब ये 2 5 के ऊपर जाएगा, यानी घात के रूप में लग जाएगा, 5 घाते 2। अब 5 को हम 2 बार लिखेंगे तो ये देखिए 5 गुणे 5 मतलब 5 25, तो हम इसको कह सकते हैं ये log 25 है। ठीक है, तो ये log के सूत्र हैं, log के नियम हैं, log का उपयोग करना हम सीख रहे हैं। तो आपको भी log के सभी नियम को उपयोग करना सीखना है। तो हम उसके बाद सवाल स्टार्ट करेंगे। ठीक, आप इसको बढ़िया से उतार लीजिए, उतार लीजिए। और हाँ, अगर समझ में आ रहा हो तो और लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए बढ़िया से। सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। बाकी और जो आपके दोस्त हों उनको भी बताइए। चलिए ये हो गया। इसके बाद देखिए log के 3 नियम हमने आपको बताया, हम तीनों नियम को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। पहला नियम log a b, अर्थात ये चीज़ गुणा में है, अगर गुणा में है तो जोड़ में हो जाएगा a प्लस b। ये देखिए अगर गुणा में है तो जोड़ में हो जाएगा। और दूसरा नियम log a बटे b, अगर ये चीज़ बटे में है, बटे का मतलब भाग, भाग में है तो घटाने में हो जाएगा, यानी बटे में है तो घटाना हो जाएगा। ये देखिए log a माइनस log b। और तीसरा नियम ये कहता है कि अगर घात में है तो ये घात आगे आ जाएगा, यानी हो जाएगा b log a। ये देखिए
तीन सूत्र हैं और तीनों का उल्टा भी सूत्र है। जैसे ये देखिए, अगर हमें ये दिया है कहीं प्लस में log a प्लस log b, तो हम ये लिखेंगे log a इंटू बी, मतलब गुणा कर देंगे उसको। और अगर यानी जोड़ में है log तो समझ लीजिए उसको गुणा कर देना है। अगर माइनस में है, घटाने में है, तो हमें उसको बटे कर देना है। अगर ये आगे है तो उसको हमें ऊपर चढ़ा देना है, घात के ऊपर। तीन सूत्र का उल्टा भी तीन सूत्र हो गया, तीन तीन 6 सूत्र हो गया। तो ये हो गया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने इस तीन सूत्र को आपको लिखा, आप थोड़ा सही देख लीजिए बढ़िया से। ये तीन सूत्र हो गए। अब इसी का उल्टा फिर सूत्र होता है। जैसे पहले सूत्र का उल्टा देखिए, इस सूत्र का उल्टा क्या होगा, log a प्लस log b, इसका हो जाएगा log a गुणे b। देखिए, ये चीज़ अगर प्लस में है हमारे पास, log a log b प्लस में है, तो हम इसको गुणा कर देंगे। और पांचवा नियम, log a माइनस log b, अगर ये माइनस में है मतलब घटाने में है दोनों log, तो ये बटे में हो जाएंगे, log a बटे log b, नहीं log a बटे b सीधा। छठा सूत्र है हमारा, यहाँ पर कोई अंक दिया रहेगा b log a, तो ये जो है a के ऊपर आ जाएगा, घात के रूप में बदल जाएगा, log a की पावर b। ये देखिए, ये तीन सूत्र हैं और तीनों का उल्टा भी सूत्र होता है। तो कहा जाए तो तीन तीन 6 सूत्र होंगे। ठीक, आपको शॉर्टकट में केवल इतना याद रखना है, अगर गुणा में है तो जोड़ हो जाएगा, अगर बटे में है तो घटाना हो जाएगा, अगर घात में है तो घात आगे भाग आएगा। बस इसी का उल्टा यहाँ फिर तीनों है। ये अगर जोड़ में है तो गुणा कर देना है log, अगर घटाने में है तो बटे कर देना है, अगर आगे है तो उसको घात के ऊपर लगा देना है। तो आपको इसको बढ़िया समय समझना है। चलिए, इसको तो हम मिटा दे रहे हैं। अभी इसी प्रकार आपको थोड़ा कुछ होमवर्क दे रहे हैं ताकि आप घर पर कर लीजिए। होमवर्क हम लास्ट में दे देंगे, आप बढ़िया से करिएगा। अभी हम केवल आपको और नियम समझा दें। तो अगला देखिए, log का जो पहला सूत्र था वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखिए अगला, वैसे अब तक हम आपको 3 सूत्र बताए, लेकिन उसके पहले भी एक बताया था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो देखिए, अगर देखा जाए तो ये चौथा सूत्र है। चलिए चौथा ही स्टार्ट करते हैं। यदि अगर हमें कहीं भी लिखा मिले ये घाते b बराबर c, ऐसा दिखता है, तो हम इसको log में लिख सकते हैं। अब log के रूप में कैसे लिखेंगे इसे, ये जो है log, यहाँ लिखेंगे log, ये a, यानी देखो ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये a यहीं रहेगा, c इसके ऊपर आ जाएगा, b वहाँ भाग आएगा। ये देखिए, यानी ये दोनों का स्थान चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा log का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है जो सवाल के अंदर बहुत काम करता है, ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इसको इस पर एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए, हमें मान लीजिए log, यहाँ पे 1 मिनट, log में हमें नहीं देगा, हमें घात में दिया रहेगा तो उसे हमें log में चेंज करना होता है। तो देखिए, मान लो हमें दिया है यदि x घाते y, यानी x की पावर y बराबर z, तो हम क्या करेंगे, इसे log के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा log बेस a रहेगा, log ये z बेस a बेस x बराबर y, ये हो गया log के रूप में लिखना। अब देखिए, जैसे अगर इस पर कोई सवाल बताएं तो देखिए, मान लीजिए हमें 2 घाते x दिया है और बराबर 3 दे दिया है, तो कह रहा है कि हमें x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल दे सकता है कि इतना दिया गया है तो हमें x का मान बताइए। तो हम क्या करेंगे, इसे सीधा सीधा पहले log के रूप में लिखेंगे। log के रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे log, और 2 अपने स्थान पर ही रहेगा छोटा सा, और ये 3 और x अदला बदली हो जाएगा, 3 यहाँ आएगा, x वहाँ भाग जाएगा, तो 3 ये आ जाएगा और बराबर x, ये देखिए। ठीक है, यानी x का मान हो गया log बेस 2 3, यानी कैसे log 3 बेस 2, ये हो गया। और इस पर सवाल देखा जाए तो ये देखिए, जैसे हमने मान लो कर दिया 3 की घाते यहाँ पर 4 बराबर यहाँ पर y कर दिया, तो इसको हम log के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, log
बेस 3 हो जाएगा और ये y इसके स्थान पे आ जाएगा और 4 उसके स्थान भाग जाएगा, दोनों का स्थान अदला बदली हो जाएगी। तो ये हो जाएगा y यहाँ पर आ जाएगा, 4 वहाँ चला जाएगा। तो ये हो गया लाग के रूप में लिखना, यानी कि हमें कोई भी सवाल घातांक के रूप में लिखा होगा तो हम उसे लाग के रूप में लिख सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। ठीक है, यानी घातांक रूप में होगा तो उसे हम लाग रूप में लिख सकते हैं इसी सूत्र के हिसाब से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए, हम आगे बताते हैं। अब देखिए ये भी एक प्रकार का सूत्र है, तो इस सूत्र का उल्टा भी सूत्र होता है। हाँ, इसका भी उल्टा होता है सूत्र। देखिए अगर हमें लाग रूप में दिया है देखिए जैसे यदि लाग a की पावर b बराबर c ऐसा दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, फिर वही होगा अदला बदली, ये वहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा, यानी a की पावर c बराबर b। ये देखिए ये लाग को हटा दिए, ये घातांक के रूप में हमने लिख लिया, यानी लाग को हटाया और घातांक के रूप में लिख लिया। ये लाग को हटाने का नियम है, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं। देखिए इस पर एग्जाम्पल बताया जाए तो जैसे देखिए मान लीजिए हमें यहाँ पर लिखा है यदि लाग 2 की पावर x बराबर 3 है, तो हमें x का मान बताना है। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, लाग को हटाएंगे इसी नियम के अनुसार। देखिए ये 2 अपने स्थान पर रहेगा, ये 3 यहाँ चला आएगा x के स्थान पे, और ये x 3 के स्थान पर जाएगा। ये देखिए तो इसको हम 3 बार लिखेंगे 2 को, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर x, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8 बराबर x, यानी x का मान हमें 8 मिल गया। अब कभी कभी सवाल ऐसा पूछा जाता है बहुत। तो और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमें ये दे दिया यदि लाग 5 की पावर y है और यहाँ पर हमें दे दिया 2। अब कहेगा कि y का मान ज्ञात कीजिए, या इसे कह सकता है कि आप इसे घातांक के रूप में चेंज कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा पहले इस 5 को लिखेंगे, अब ये 2 इसके स्थान पर आएगा और y इसके स्थान पर हो जाएगा। ये देखिए मतलब हमने क्या किया, 2 को यहाँ कर दिया, y को इधर कर दिया, यानी कि ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। देखो 5 5 यहीं रहेगा, जो आधार पर है वो वहीं रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। सिर्फ ये लाग हटेगा, 5 के ऊपर ये 2 आ जाएगा, 2 y के स्थान पर हो जाएगा, यानी y और 2 का स्थान अदला बदली कर दिया हमने। बस अब अगर आप इसे करना चाहें तो 5 गुणे 5 बराबर y, 5 25, यानी y का मान हमें 5 मिल जाएगा। ये देखिए हमने घातांक के रूप में चेंज कर लिया। हमें सवाल ऐसा बहुत मिलता है तो हम ऐसे ही करेंगे। तो चलिए ये भी सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको 2 सूत्र ध्यान में रखना है। अगर हमें घातांक के रूप में दिया है तो हम लाग के रूप में कर सकते हैं, अगर लाग के रूप में दिया है तो घातांक के रूप में कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया, अगला देखते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सूत्र है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पे 3 सूत्र हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए अब 3 सूत्र क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है लाग a और यहाँ पर b है, यानी लाग b बेस a। तो हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, इसके 3 सूत्र हम इसको बदल सकते हैं। पहला सूत्र ये लाग b बटे लाग a। अब देखिए इसके पास तो बेस कोई है नहीं, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि या तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लाग a b, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं लाग ई बी। ई बेस बताया था ना हमने, ये पहले ही बताया था बेस कोई ना कोई छिपा रहता है, यहाँ हमने मान लिया बी ई छुपा है। तो ये देखिए लाग बेस ई ए, ठीक है। तो ये हम चाहे तो इसको ऐसा लिखें बेस को दिखाते हुए, और चाहे तो ऐसा लिखो बिना बेस के। तो बेस इसमें छिपा हुआ है, इसमें हमने दिखा दिया, ठीक है। तो आप भी चाहे तो ऐसे लिखो, ज़्यादातर आपको ऐसा ही मिलेगा, ये बहुत कम ही मिलता है। कभी हो सकता है पढ़ते समय दिखाना पड़ता है बेस को, नहीं तो ऐसे ही काम चल जाता है। और ये तो हो गया।
छठवां सूत्र देखिए, log a, यानी बेस a है, ध्यान रखना है, और ये b है, थोड़ा इसको साफ साफ लिख दें, log बेस a b बराबर, देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम बटे में कर दें तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे होगा, log b बेस पर आ जाएगा, a यहाँ पर हो जाएगा। ये देखिए, ये भी एक सूत्र है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। और अब देखो 3 सूत्र है हमारे पास, लेकिन हम पहले इन दोनों सूत्रों को समझेंगे, फिर उसके बाद तीसरा सूत्र बताएंगे। चलिए देखिए, हम इन दोनों सूत्रों पर आपको एग्जांपल समझाते हैं कि हमें इसे यूज कैसे करना है। जैसे मान लीजिए हमें कभी कभी सवाल दे देता है ये log 2 3 है, तो हम ये करेंगे log 3 और log 2, ऐसे ही हम इसको बटे में कर सकते हैं, आराम से कर सकते हो ये, ठीक है, ये इसका नियम ही है। इस नियम पे हमने कर लिया। और इस नियम का एग्जांपल देखा जाए तो देखिए, जैसे मान लो हमें यहाँ पे दे दिया 5, यहाँ पर 3, तो हम इसको क्या करेंगे 1 अपान में कर देंगे बटे में, तो ये पूरा पूरा उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब 3 और 5 आपस में बदल जाएंगे। ये देखो 5 हो गया 3 के स्थान, 3 हो गया 5 के स्थान पे, यानी कि यहाँ पे बेस 5 था तो इस बार बेस 3 हो गया, ठीक है। तो यानी ये दोनों वे बदल जाएंगे, और ये हमने इस नियम के अनुसार किया है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए, इन दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, सवाल में बहुत बहुत यूज होता है सवाल को छोटा करने के लिए। तो आपको इसको अच्छी तरह समझ लेना है। इसको आप लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए और सूत्र भी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। आप वीडियो को रोककर आराम से उतारिएगा। तो अच्छा हाँ, इसका तीसरा भी सूत्र है, उसको भी आप देख लीजिए। 7 हो गया था, 8वां देखिए, log a b। अब हम इसको ये कह सकते हैं कि log e b गुणे log a e। ये देखिए, यहाँ पर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका एग्जांपल जैसे देखा जाए तो देखिए, log हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इस सूत्र के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर e जो है ये एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है, एक बार बेस पर एक बार ऊपर आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ये चीज़ देखिए, हम इसको लिखेंगे कैसे। पहले 2 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, अगर 2 को आपको लिखना है तो वो पीछे लिख सकते हो। पहले हम क्या लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 2 के स्थान पे ई बना देंगे। देखो इसको हटा के E3, फिर गुणे, उसके बाद 2 अपने स्थान पर ही रहेगा और यहाँ पर ई हो जाएगा। देख लीजिए, एक सवाल और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कर दिया 3 और 5, तो अब इसको हम क्या करेंगे, log यहाँ पर कर देंगे E5। देखिए यहाँ 3 नहीं लिखेंगे, ई लिखेंगे, E5 लिखेंगे, उसके बाद गुणे का चिन्ह है, उसके बाद 3 नीचे रहेगा और यहाँ पर ई कर देंगे, ये बन गया। और एक चीज़ बता दें, अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो ये गलत नहीं होगा। जैसे हमारे 3 5 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, log 3 यहीं रहने दीजिए, ई पहले लिख लीजिए। ये देखिए log 3, 5 को हटा के ई लिख लिया, उसके बाद log, अब अगर 3 को हटा के यहाँ पे ई लिख देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे। ये भी सूत्र है, ठीक है। ये सूत्र देखो वैसे तो गुणा में है, अगर देखा जाए तो देखिए ये चीज़ और ये चीज़ पूरा गुणा में है, बस 3 वाला यहाँ आगे कर दिया, यहाँ पीछे कर दिया, तो ये दोनों सूत्र वही हैं। इसको आप बढ़िया से समझ सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए इसी पर, हम इस पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए log x y है, तो हम क्या करेंगे इसमें, log, मान लीजिए पहले हम x को हटा देते हैं, ठीक है, या तो आप x को रहने दीजिए, हम x को लिखेंगे, y को हटा के e लिखेंगे, फिर गुणे, इस बार x को हटा देंगे, यहाँ e लिखेंगे और ऊपर y रहेगा। ये देखिए ये भी ठीक है और दूसरा वाला भी ठीक है, दोनों सही है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा।
हाँ, इसको ऐसा भी लिख सकते हो चाहो तो आप, log x y। तो आप चाहो तो पहले x को ना लिखो, पहले e y यहाँ लिख लीजिए और फिर गुणे। इस बार x को नहीं लिखा था ना, अगली बार y को मत लिखिए, log e नहीं, y को नहीं लिखना है। देखिए, तो यानी x अपने स्थान पर रहेगा, बेस पर ही, y का स्थान पे e हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप ऐसा लिखिए चाहे तो इसको ऐसा लिखिए, दोनों एक ही हैं, इसको आप समझ लीजिए। वैसे भी देखिए तो ये x e देख रहे हैं, और ये वाला थोड़ा आगे पीछे हो गया, बस बाकी गुणा में है तो वही नियम काम करेगा। आप जो भी समझ लीजिए, चाहे इसको समझिए चाहे तो इसको, बढ़िया से। तो हमने आपको इतना सूत्र बताया, अब आगे देखिए। अगला सूत्र क्या है आप उसको भी समझ लीजिए। देखिए, जैसे हमें अगला सूत्र हमारे पास ये है, log a बराबर 1 होता है। अब ये 1 कैसे होता है, क्यों होता है, उसको आप समझ लीजिए। देखिए, अगर इसको बेसिक से बताया जाए तो इसका मेन सूत्र ये है, log बेस a, और यहाँ पर भी a है, तो यहाँ पर अगर n है तो यही n हमारे पास बचेगा और ये सब a ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें ध्यान देना है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो भी होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे अगर इस पर कोई सवाल बनाया जाए, अच्छा सूत्र और आप देख लीजिए, और देखिए log e इसका भी मान 1 होता है। और अगर हमें कहीं कहीं दे दिया गया log 10 और log 10, इसका भी मान 1 होता है। और एक चीज़ बता दें आपको, कभी कभी सवाल में ये भी देता है log e, अगर कहीं कहीं log e अकेले है तो उसका मान 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास e यहाँ पे हमेशा छिपा रहता है, तो उसका मान 1 हो जाएगा। और इसका कभी कभी log 10 का मान हमें डायरेक्टली 1 होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 10 के पास हमने बताया ना, यहाँ पे 10 नीचे बेस पर 10 छिपा रहता है। तो देखिए 10 छिपा है, चाहे आप इसको कहिए 10 1 हो जाएगा, चाहे तो ये 10 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस पर हम सवाल देखते हैं। ज़्यादातर सवाल हमें इस पर तो कम मिलती है, इस पर ज़्यादा मिलती है सवाल। तो देखिए कैसे करेंगे हम। मान लीजिए हमें ये log 2 की पावर यहाँ 8 कर दिया। ठीक है, तो ऐसे सवाल देगा हमें, तो हम इसको कैसे करेंगे। देखिए, हम 2 लिखेंगे, 2 बेस पर है, थोड़ा यहाँ छोटा लिखेंगे, और इसको 8। देखिए हम लोग जानते हैं हम 8 को क्या ले सकते हैं। देखिए 8 के स्थान पे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब ये 2 घाते 3 कह सकते हैं। ये आपको बेसिक पता होगा, 2 घाते 3 कह सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, हम इसको लिखेंगे 2 घाते 3। अब देखिए यह सूत्र पूरा इसी को सपोर्ट कर रहा है कि log a n, हमें n का मान लिख देना है बस, बाकी इतना पूरा छोड़ देते हैं। तो इस पूरे को छोड़ना है, हमारा उत्तर 3 अकेले हो जाएगा। ये देखिए बस। अब आप इससे कर सकते हैं, और इसी तरह आप घर पर भी कुछ सवाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 कर दिया, यहाँ पर 16 कर दिया, और ये देखिए यहाँ पे हमने 2 कर दिया, यहाँ पर हमने 32 कर दिया। तो आप इन सब का मान बहुत आराम से बता सकते हैं। तो ये सब आप घर पे एक बार ट्राई कर लीजिए, आपके लिए होमवर्क है समझने के लिए बढ़िया से। तो चलिए इसको आप उतार लीजिए, तो हम इसको आगे बताते हैं। इसका तो आप एक एग्जाम्पल और कोई समझ लीजिए। और हाँ, हम आपको एक चीज़ बेसिक बता दें, सवाल लगाने से पहले आपको पता रहेगा तो और ज़्यादा आप फ़ायदे में रहेंगे। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं log 10 का मान कितना होता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। देखिए हम जानते हैं log 10 ये है, लेकिन इसके पास हमेशा 10 छिपा भी तो रहता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। ये देखिए इसका मान हो जाएगा 1, यानी log 10 का मान 1 होता है। आपको पता हो गया, बहुत अच्छी बात है।
तो चलिए हम फिर से देखते हैं। और हमें कभी कभी ये पूछता है कि log 100 का मान बताइए। तो देखिए हम 100 का मान, log 100 का मान हम कई तरीके से निकाल सकते हैं कि log 100 का मान क्या हो सकता है। देखिए हम ऐसा भी निकाल सकते हैं, log 100 यानी 100 का होता है 10 धामा 100। ये देखिए अब हम इसको लिख सकते हैं कि log 100 घाते 2 मतलब 10 घाते 2 है। तो अब देखिए इसके यहाँ बेस पर 10 छिपा रहता है, अगर 10 पहले से ही है तो हमारे मेन सूत्र के अनुसार log 10 10 हटा देना है, 2 अकेले हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि log 100 लिखा है तो हम इसको कह सकते हैं log 10 की घाते 2 मतलब 10 धामा 100 होता है और 2 को आगे उठा लाइए log 10। अब हम जानते हैं log 10 का मान 1 होता है तो 2 1 के 2। ये देखिए आपको ये याद रखना है कि log 10 का मान 1 होता है, तब हम इसके अनुसार से हम इसको आराम से कर सकते हैं। चाहे आप ऐसा समझ लीजिए log 100 का मान 2 होता है, चाहे ऐसे समझ लीजिए log 100 का मान 2 होता है। वैसे अगर ऐसे समझेंगे तो ज़्यादा सटीक रहेगा, ऐसे भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा सटीक है। ऐसे ही देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमें कह दिया जाए log 1000 का मान बताइए, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम जानते हैं कि log 1000 मतलब 10 घाते 3, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को आगे उठा लाएंगे log तीसरे नियम के अनुसार, ये 3 आगे आएगा, यहाँ बचेगा log 10। अब देखिए log 10 का मान 1 होता है, ये हमने पहले ही कहा है, तो 3 गुणे 1 हो जाएगा, 3 1 के 3। देख लीजिए, अगर यहाँ ना दिख रहा हो तो आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि 3 यहाँ पर है, इसका मान 1 हो जाएगा, 3 1 के 3 बस। तो आप ऐसे ही log 1000 2000 3000 जितने भी मान निकालना चाहें आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट सूत्र है जो कि हमें सवाल में बहुत ही कम मिलता है, लेकिन कहीं कहीं मिल जाता है। तो हम इसके लिए हम आपको 8 सूत्र हो गए हैं शायद, तो समझ लीजिए 9वां सूत्र है। अब जितना हो हम तो भूल गए, थोड़ा सा समझिए। देखिए हम पहले बता दें आपको, log, मान लीजिए ये हमारा आधार है, ठीक है, थोड़ा इसको और बड़ा लिखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। log यहाँ पर आधार है, ठीक है, आधार a की पावर y है, और यहाँ पर हम मानते हैं कि हमारे पास b की पावर x है। ये देखिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो आधार के पावर में है, जो आधार के पावर में है वो बटे में हो जाएगा, यानी ये नीचे आएगा, और जो घात के पावर में है वो ऊपर हो जाएगा। मतलब इसको बताया जाए तो ये देखिए, यानी ये x ऊपर के बटे में है, ऊपर घात है तो ऊपर रहेगा, और ये आधार घात है तो ये नीचे रहेगा। देखिए, उसके बाद ये a आधार पर रहेगा, b यहाँ पर लिखा जाएगा। ये है हमारा एक सूत्र है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, आप इसको समझ लीजिए, सवाल में अक्सर ये बहुत काम करता है। तो इसको हम एक तरीके से और समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सवाल दे दिया, यहाँ पे हम देखो इसको अलग से फिर से बना रहे हैं। log मान लो यहाँ पर a की पावर b कर दिया और यहाँ पर x की पावर y कर दिया, ठीक है। तो ध्यान देना है, ये y वाला ऊपर रहेगा, b वाला नीचे रहेगा। तो हमें लिखना है y और ये बटे b, log a और यहाँ पे x, यानी आधार a है, ये वाला x बचेगा। तो ये हमारा सूत्र हो गया। इसको आप समझ लीजिए कि अगर बेस की पावर कुछ भी हो तो वो बटे में जाएगा, और जो इसके पावर है वो हमेशा आगे आ जाएगा। तो चलिए, ये सब सूत्र हैं, हमें सवाल लगाते समय बहुत ही काम करेगा। अगर हम इस पर कोई आपको एक एग्जाम्पल बताएं तो आप एग्जाम्पल को समझिए। एग्जाम्पल कैसे करेंगे हम, मान लीजिए हमने आपको सवाल दे दिया, यहाँ पे 8 दे दिया और यहाँ पर मान लीजिए 81 दे दिया। ये 8 है, ये 81 है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए log को लिखेंगे,
8 के स्थान पे 2 घाते 3 लिखेंगे। ये देखिए 8 के स्थान पे 2 घाते 3, और 81 के स्थान पे ये होता है 3, ठीक है, ये होता है 3 की घात 4 होता है। थोड़ा एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना है कि आधार का अंक हमेशा छोटा छोटा लिखा जाता है, यानी कि ऐसा 2 घाते 3, और जो इसका होगा वो खुद ही पूरा बड़ा रहेगा 3 घाते 4 ऐसे। तो अब सूत्र के अनुसार ये ऊपर रहेगा और इसकी घात, जो आधार की घात हमेशा नीचे रहेगा, तो उसका 4 ऊपर आ जाएगा और इसका 3 नीचे आ जाएगा, और हमारे पास ये बचेगा 2 और ये वाला 2 और 3 यही बचेगा। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और देख लीजिए जो थोड़ा इससे हम आपको हट के बता देते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए हमें दूसरा एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए हमने दे दिया 16 दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया हमने 125। देखिए थोड़ा हम बता दें कि आधार हमेशा थोड़ा छोटा लिखा जाता है और यहाँ पे जो होगा वो थोड़ा बड़ा लिखा जाता है। तो समझिए हम इसको क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए 16 को आप जानते हैं, 16 को 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं log 2 की घाते 4। 16 के स्थान पर 2 घाते 4 लिख सकते हैं, और 125 के स्थान पर 5 घाते 3 लिख सकते हैं। ये देखिए आप समझिए, ना समझ में आया तो यहाँ देखिए 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ये देखिए तो हम इसको कहेंगे 2 घाते 4 है। ये 16 के स्थान 2 घाते 4 लिखेंगे। देखिए हमने लिखा भी 16 का स्थान 2 घाते 4। अब 125 क्या है इसको भी आप देख लीजिए। 125 ये 5 से कटता है, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 × 25 बन जाए 125, यानी 5 घाते 3। ये देखिए तो हमने 5 घाते 3 कर दिया। अब देखिए सूत्र के अनुसार जो आधार की पावर है वो हमेशा हमेशा बटे में आएगा, और जो यहाँ पर है वो हमेशा ऊपर आएगा। अब 2 और 5 हमारे पास बचा, तो हम लिखेंगे log 2 और यहाँ पर 5। तो ये तो हो गया पूरा log के नियम। ठीक है, हमने आपको आज पूरा log के नियम ही बताए हैं। log के नियम को समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। इसे लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए ये तो हो गया पूरा log के नियम। अब थोड़ा हम एक बार आपको बता दें कि हमने log के कितने नियम बताए, एक बार आपका रिवीजन कर दे पूरा। चलिए शुरू से ही पूरा लिखते हैं। वैसे देखिए सबसे पहला नियम हमने ये लिखा था log a b, ये हो जाएगा log a + b। इसको हमने बताया कि अगर ये गुणा में है तो प्लस में हो जाएगा। और दूसरा log a बटे b, अगर ये बटे में है तो हो जाएगा log a - log b। log b। और उसके बाद तीसरा नियम है कि log a की पावर b, अगर यहाँ पर कुछ रहेगा तो वो आगे आ जाएगा, यानी b log a। ये देखिए चौथे नियम में हमने ये बताया कि अगर हमें देखिए अगर थोड़ा आगे पीछे भी हम सूत्र को लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, ध्यान रखना है, हम सब सूत्र लिखेंगे, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो यदि a की पावर x है और बराबर यहाँ पर y है, चलिए x y करते हैं, ABCD नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको log के रूप में लिखेंगे। ये घातांक के रूप में लिखा है तो इसको हमें log के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, log यहाँ पे a रहेगा, y इसके स्थान पर आ जाएगा और x उसके स्थान पर भाग जाएगा, यानी ये दोनों आपस में बदल जाते हैं, स्थान चेंज हो जाते हैं दोनों के। तो ये चौथा सूत्र हो गया। और पांचवा सूत्र, पांचवा यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा। पांचवा में हमने ये बताया था हमारे पास मान ली log a और यहाँ पर b है, तो हम इसको कह सकते हैं log b
जो ऊपर है ऊपर रहेगा, जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा। ये देखिए log a, इसको बटे में कह सकते हैं। छठा सूत्र है हमारे पास log a b, मतलब इसी चीज़ का एक और। अगर इसको बटे में कर देंगे आप, बटे में, एक के बटे में, तो ये उल्टा हो जाएगा, b यहाँ पर हो जाएगा, a यहाँ पर हो जाएगा। सातवां सूत्र ये बताया था, इसी का होता है एक और। अगर यहाँ पर आप इसको एक नया अंक लाना चाहते हैं तो इसको हटा सकते हैं। देखिए हम a को b को नहीं लिखेंगे, a को लिखेंगे, b को नहीं लिखेंगे, तो log a b को हटा के यहाँ e बना देंगे। अब फिर उसके बाद यहाँ पर फिर लिखेंगे log, उसके बाद यहाँ पर इस बार b को लिखेंगे और a को नहीं लिखेंगे, a के स्थान पर e बना देंगे। तो ये हमारा इतना सूत्र था। उसके बाद आठवां, अभी जो सूत्र लिखाया गया, अच्छा हाँ, उसके पहले ये भी लिखाया गया था, अगर log a की पावर n है तो हमारे पास जो सबसे ऊपर है n वही अकेले बचेगा। और नौवां सूत्र जो अभी लिखाया गया, log a की पावर b, यानी बेस की पावर है और यहाँ पे x की पावर y, तो ये क्या हो जाएगा, जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा और जो बेस के ऊपर है वो सबसे नीचे रहेगा, यानी हो जाएगा ये log a और यहाँ पर x। तो इतना सूत्र हमने बताया है, तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। अब इन्हीं सूत्रों पर हमें सवाल करना है, और ये सवाल कहाँ पूछा जाता है आपको अच्छी तरह पता है। नहीं पता तो हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ये कक्षा 12 में, 11 में, उसके बाद IRT पॉलिटेक्निक और JEE में भी पूछा जाता है, और NDA में तो खासकर इसका चैप्टर ही है। IRT पॉलिटेक्निक में भी इसका चैप्टर है, तो हम इसको वहाँ पर भी पढ़ाएंगे, लेकिन आप यहाँ इसको अच्छे से उतार लीजिए। चलिए।